तो अभी आज की बिहार सरकार विफलता है, सरकार की कमी है, जो आज अभी तक समय लमसम 10-55 यानी कि 11 बज चुकी है, उसमें 3 मर्डर अभी तक हुई है। यदि आरक्षण नहीं होता तो शायद हिंदुस्तान में एक भी अनुसूचित जाति का लोग MP MLA नहीं होता। यदि आरक्षण नहीं होता तो शायद किसी भी वीडियो दरोगा से लेकर के कलेक्टर से लेकर के सचिव स्तर में कोई भी अनुसूचित जाति या EBC का लोग नहीं होता। देख लीजिए, जहां आरक्षण नहीं है, लेटरल व्यवस्था में 45 में 45 सवर्णों का नियुक्ति किया गया है। यह साबित करता है कि इस लड़ाई को यदि हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ। बिना UPSC द्वारा परीक्षा लिए बिना ही ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अन्य बड़े पदों पर जो नियुक्तियां भारत सरकार कर रही है, जिसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, यह सरकार संविधान के हत्या कर। भारतीय संविधान जिंदाबाद। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं अपना बिहार एक्सप्रेस चैनल से हमने पहुंच चुके हैं फुलपरास में, जो मधुबनी जिला के फुलपरास है, वहाँ NH 57 पर हमने पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं, संविधानों के साथ कैसे इस सरकारों ने छेड़छाड़ कर रहा है, उनके विरोध में वो लोग आए हुए हैं। जहां पर मैं बता दूं, सारे जनता कैमरा के माध्यम से कवर करें, और मैं बता दूं प्रशासन भी हमारे हैं। लेकिन सबसे पहले महोदय, जो आज जो संविधान के बारे में आप कह रहे हैं, संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है, किस ढंग से? देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश में देश की 80% से अधिक आबादी जो मुख्य धारा से वंचित रही है, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति उसे नहीं हो सकी, वो समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, हिस्सेदारी के दृष्टिकोण से वंचित रहा है। उनके लिए विशेष अवसर का सिद्धांत आरक्षण देने का काम किया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, RSS के दबाव में लगातार आरक्षण व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। एक तरफ जहां हॉरिजॉन्टल आरक्षण नीति में परिवर्तन कर दिया गया, वही आज आरक्षण को फिर से बंध्याकरण करने का काम किया जा रहा है। यह जो क्रीमी लेयर लगाया गया, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से, क्या किसी अनुसूचित जाति के लोग जो क्रीमी लेयर से ऊपर हो गए, सामाजिक रूप से सवर्ण व्यवस्था में जीने वाले लोग, मजबूत समाज में जीने वाले लोग, अनारक्षित वर्ग के लोग, उसे बेटी रोटी का संबंध करेंगे? यदि नहीं कर सकते तो फिर बराबर का सिद्धांत कैसे हुआ? आज देश में कम से कम आगामी 50 वर्षों तक भी यदि आरक्षण कर्पूरी फॉर्मूला के आधार पर, BP मंडल फॉर्मूला के आधार पर लागू रहा, फिर भी नहीं लगता है कि इस देश के मुसहर समुदाय के लोग, जिसकी आबादी 1% भी आज भी शिक्षित नहीं हो पाई है, डोम हलखोर जाति के लोग जिसमें 1% साक्षरता दर नहीं हो पाया है, अति पिछड़ा समुदाय के लोग जिसमें 5% भी साक्षरता दर जेनून तरीके से नहीं हो पाया है, सत्ता में हिस्सेदारी, नौकरी में हिस्सेदारी, व्यापार में हिस्सेदारी, सम्मान में हिस्सेदारी नहीं मिला है, वैसे लोगों के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम मजबूती के साथ आज संपूर्ण देश का OBC ST SC समुदाय के लोग सड़क पर है, भारत बंद का आह्वान किया है, और हम भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि 85% लोगों के हित का तुम अनदेखी करोगे, 15% लोगों के तुष्टीकरण के लिए हमारे स्वाभिमान, सम्मान और पेट पर लात मारने का काम करोगे, तो तुम्हारे सत्ता को उखाड़ करके हम हिंद महासागर में फेंक देंगे। इसी अटूट विश्वास और संकल्प के साथ आज हम भारत बंद के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। क्या दिन तक चलेगा भारत बंद के अभियान? यह तो 1 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन यदि भविष्य में भारत सरकार नहीं देखती है, हमारे मांगों को नहीं मानती है, 85% आबादी जो आज भी, आप देख लीजिए, IAS की संख्या देख लीजिए, सचिवालय में लोगों की संख्या देख लीजिए, यदि आरक्षण नहीं होता तो शायद हिंदुस्तान में एक भी अनुसूचित जाति का लोग MP MLA नहीं होता। यदि आरक्षण नहीं होता तो शायद किसी भी वीडियो दरोगा से लेकर के कलेक्टर से लेकर के सचिव स्तर में कोई भी अनुसूचित जाति या EBC का लोग नहीं होता। देख लीजिए, जहां आरक्षण नहीं है, लेटरल व्यवस्था में 45 में 45 सवर्णों का नियुक्ति किया गया है। यह साबित करता है कि इस लड़ाई को यदि हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। जहाँ पर हम उपस्थित है, कई जनताओं ने खड़ा है, हम बैनर तले बैठे हुए हैं। मैं बैनर को आपको दिखाना चाहेंगे। जो बैनर में जो है, जो बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश जिला मधुबनी अनुमंडल फुलपरास द्वारा आप देख रहे हैं, मिलकर
और एनएच को 1 दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया गया है और आरक्षण के जो सपोर्ट में जो खिलाफ में केंद्र सरकार और बिहार सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ में जन आंदोलन है। इसीलिए सारे दल विभिन्न संगठनों के द्वारा यह जाम किया गया है। मंडल राजद के विधायक है लोखा से, और यह जो 1 दिवसीय जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वो ये जो मोदी सरकार है ये ओबीसी SC ST आरक्षण के खिलाफ है। अभी जो लेटरल एंट्री के द्वारा बिना UPSC द्वारा परीक्षा लिए बिना ही ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अन्य बड़े पदों पर जो नियुक्तियां भारत सरकार कर रही है जिसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, यह सरकार संविधान के हत्या कर। अभी जो लेटरल एंट्री के द्वारा बिना UPSC द्वारा परीक्षा लिए बिना ही ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अन्य बड़े पदों पर जो नियुक्तियां भारत सरकार कर रही है जिसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, यह सरकार संविधान के हत्या करने पर तुला हुआ है। और यह जो बहुजन लोग हैं OBC SC ST उस सब के आरक्षण को एक एक करके खत्म करना चाह रही है, उसी के खिलाफ ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल। जहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे सारा दिखाएं प्रशासन की व्यवस्था चौकसी क्या है। और यहाँ जो है जो आप देख सकते हैं लालू यादव की भी फोटो है।